हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए कैलकुलस का एक क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन है डेरिवेटिव से। ठीक है। और ये जेईई मेन 2017 में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1.4 द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट ऑफ x इंटू जी एक्स, देन जी एक्स इज। तो gx के लिए ऑप्शन दे रखा है, मतलब हमें बताना है कि इसमें से gx की कौन सी वैल्यू है। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब है कि अगर x इस इंटरवल में बिलोंग करता है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो gx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इससे कंपेयर करके देखते हैं कि g की वैल्यू क्या आएगी। ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं y मान लेते हैं। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 6x रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब। ठीक है। अब देखिए अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर देते हैं किसी से। ठीक है। तो इसके लिए हम इस x रूट ऑफ x को 1/3 tan थीटा मान लेते हैं। तो हम लेट करते हैं, मतलब मान लेते हैं x रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने ये x रूट ऑफ x इज इक्वल टू ये मान लिया, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो हमें x क्यूब की भी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करके हम x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक। तो इसके लिए पहले इसे हम पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब आप सॉल्व करके इसको पावर फॉर्म में चेंज करोगे तो ये होगा x पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। ठीक है। अब यहाँ से x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को हटाना है। तो इस 2 को हटाने के लिए हमें लेना होगा दोनों साइड स्क्वायर। तो जब दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और इधर हो जाएगा 1/3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं और x क्यूब के प्लेस पे ये, खैर ये स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 3 के बजाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 1/9 tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। तो ये होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 और x रूट ऑफ x के प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे। ठीक है। 1/3 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस 9 है। ठीक है। 9 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू ये है 1/9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये पुट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से इसको 6 को कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये आएगा 2, यहाँ 9 से 9 कैंसिल और ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आएगा ये 2 tan थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर आप देखें तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है थीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले 3 को हम इधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3x पावर 3/2। फिर tan को उस साइड करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3x पावर 3/2। ठीक है। तो अब हम इस थीटा की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा के प्लेस पे हो जाएगा tan इनवर्स 3x पावर 3/2। ठीक है। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 तो पहले रहेगा 2, फिर हो जाएगा ddx ऑफ tan इनवर्स 3x पावर 3/2। ठीक।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन लिखने से पहले हम जान लें कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, अगर देखें मतलब x के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ tan इनवर्स के बगल में जो है उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स के बगल में क्या है, 3x पावर 3/2। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, फिर इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x के प्लेस पे 3x पावर 3/2 और होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन साथ में देखिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है, तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल मेथड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये 3 कांस्टेंट है पहले कर दिया, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x पावर 3/2। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, 2, ये 2 का 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, फिर 1 प्लस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 जा हो जाएगा 9, और फिर इसमें जब ये पावर में पावर का पावर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा x पावर 3, फिर इंटू 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इंटू ये पावर पहले आ जाएगा 3/2, फिर x पावर होगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 2 से 2 कैंसिल और 3 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x पावर 1/2, और x पावर 1/2 को हम लिख सकेंगे रूट ऑफ x। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस 9x³। ठीक, और अब ये देखिए इसका डेरिवेटिव है, मतलब y का डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, और क्वेश्चन में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये देखा है, रूट एक्स इंटू जी एक्स। अगर हम इस डेरिवेटिव को इस डेरिवेटिव से कंपेयर करें, मतलब तुलना करें, तो देखिए रूट एक्स को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट है 9/1 प्लस 9x³ जी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, मतलब जी एक्स की वैल्यू क्या है, 9/1 प्लस 9x³। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यही चीज़ दिया हुआ है, 9/1 प्लस 9x³, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही।